तो अब फोकस कर देते हैं पहले वाटर मार्क को। यहाँ पे अगर जाएं तो पेज लेआउट टैब हमारे पास मौजूद है, ऑप्शन होती है वाटर मार्क। अमूमन होता क्या है, जब हम जो है वो इसके ऊपर लिखते हैं अपने पेज के ऊपर, ये पूरा पेज हमें दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से। इसका व्यू छोटा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल वाइट एरिया पीछे नज़र आता है जैसा कि अमूमन पेज होता है। लेकिन बाज़ डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पीछे धुंधला सा जो है वो लिखा हुआ नज़र आता है, इसे वाटर मार्क कहा जाता है। वाटर मार्क अमूमन जो है वो तहरीर की बैक साइड पे होता है, तहरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉपीराइट का ऑप्शन देने के लिए, अदारे का लोगो वगैरह नाम लिखने के लिए, पिक्चर की सूरत में हो सकता है, टेक्स्ट की सूरत में के अंदर जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से पेज बैकग्राउंड के अंदर पहली ऑप्शन ही वाटर मार्क के नाम से है। साथ ही अगर इसके ऊपर एरो लेके चले जाएं तो नीचे हमें जो है वो ड्राफ्ट लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, जो कि एक वाटर मार्क है। इसके ऊपर जनाब क्लिक करते हैं। क्लिक करने से क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास 4 पेज ओपन हो जाते हैं, जिस पे जो है वो कुछ स्टाइल्स लिखे हुए हैं। कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, फिर डू नॉट कॉपी लिखा हुआ है। एक स्टाइल जो है वो ज़रा तिरछा स्टाइल है, एक सीधा स्टाइल है। आपने अगर इस तरह का कोई वाटर मार्क यहाँ से लेना है तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ नीचे आपको जो है ये वाटर मार्क लिखाई के पीछे जो है वो धुंधला होकर दिखाई दे रहा है। ठीक हो गया जी, वाटर मार्क। अब वाटर मार्क यहाँ से नहीं तब्दील होगा, ना यहाँ से जो है वो इसको लिखा जाएगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई वाटर मार्क लिखना चाहते हैं तो आप इसी को तब्दील करके डू नॉट कॉपी की बजाय कुछ और लिख सकते हैं। वाटर मार्क जो है वो आप यहाँ पर जो है वो बनाते हैं। फिर अगर आप वाटर मार्क रिमूव करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर होती है। यहाँ मौजूद किसी भी जो है वो वाटर मार्क का इंतखाब कर सकते हैं। कस्टम वाटर मार्क पे बाद में जाते हैं। रिमूव वाटर मार्क के ऊपर क्लिक करके आप इसे जब चाहें ख़त्म कर सकते हैं, जब चाहें आप यहाँ से इसे लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं कस्टम वाटर मार्क पे। तो कस्टम वाटर मार्क पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स जो है वो आपके पास प्रिंटेड वाटर मार्क के नाम से ज़ाहिर हो जाता है। अब इसके अंदर क्या चीज़ है जनाब, यहाँ पर अगर देखें तो पहली ऑप्शन नो वाटर मार्क, अभी तक कोई वाटर मार्क हमने लगाया ही नहीं है। इसके नीचे देखें तो पिक्चर वाटर मार्क की ऑप्शन मौजूद है। टेक्स्ट की वाटर मार्क की जो है वो नीचे ऑप्शन मौजूद है। पिक्चर को देख लेते हैं पहले। अगर आप इस तहरीर के पीछे कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके नीचे जो है वो बटन अपीयर हो गया है सेलेक्ट पिक्चर का। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और जहाँ कहीं आपके पास पिक्चर पड़ी हुई है डॉक्यूमेंट के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, वहाँ से आप पिक्चर को सिलेक्ट कर लें। मेरे पास लोगो पिक्चर ही बल्कि पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे। इसको इंसर्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं या ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से वाटर मार्क जो है वो प्राइम कंप्यूटर कॉलेज की जो लोगो पिक्चर है इसके पीछे लग गई है। ठीक हो गया जनाब। यहाँ से आप इसको जाके दोबारा हटा सकते हैं। तो यहाँ पर मौजूद कस्टम वाटर मार्क पे जाके आप सेलेक्ट पिक्चर से जो चाहें पिक्चर अपने जो है वो वाटर मार्क के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपको पिक्चर का वाटर मार्क नहीं चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ से पिक्चर और नो वाटर मार्क रिमूव हो जाता है, आप टेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो टेक्स्ट के अंदर आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। लैंग्वेज चूँकि हमने इंग्लिश ही लिखनी है, अगर दूसरी लैंग्वेज वगैरह है तो तब्दील आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ लैंग्वेज का यहाँ से नहीं, बल्कि आपको पाक उर्दू इंस्टॉलर करना पड़ेगा अगर उर्दू लिखनी है तो। खैर जी, यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट है, यहाँ पर AS जो है वो AP कुछ टेक्स्ट जो है वो पहले से लिखे हुए हैं, जैसे ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था, डू नॉट कॉपी लिखा हुआ था। अगर आपने इनमें से कोई टेक्स्ट लेना है तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लें, वही आपका वाटर मार्क बन जाएगा। लेकिन आपने अगर अपने तौर पर किसी को जो है वो इस्तेमाल करना है, यहाँ पे आपने प्राइम कंप्यूटर कॉलेज लिखना है या प्राइम लिखना है, तो आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप कीबोर्ड पर अपने हाथ से दर्ज कर दें कुछ इस तरह से। ठीक हो गया जी। लिखने के बाद जब आप इसे ओके करते हैं तो अब ये जो है वो आपको नीचे जो है वो पिक्चर की बजाय वो वर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है जो वहाँ पर आपने जाके टाइप किया है। फिर इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर देखें तो यहाँ पर फ़ॉन्ट की ऑप्शंस भी मौजूद होती हैं। अमूमन वाटर मार्क वर्ड के अंदर कैलबरी फ़ॉन्ट के अंदर ही लग जाता है, जो कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है आपका। अगर आप फ़ॉन्ट स्टाइल तब्दील करना चाहते हैं, यहाँ पर टाइम न्यू रोमन लेना चाहते हैं, जो है वो गॉर्जिया फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फ़ॉन्ट लिस्ट आपके पास मौजूद होती है। अच्छा जी,
फिर इसके बाद साइज़ इसका जो है वो ऑटो साइज़ इस पे लगा होता है, लेकिन अगर आप मर्ज़ी से इसका साइज़ रखना चाहते हैं तो यहाँ पर साइज़ की ऑप्शन भी सारी मौजूद होती है वाटर मार्क के लिए। फिर इसके बाद कलर की ऑप्शन होती है। याद रहे डियर स्टूडेंट के वाटर मार्क जो है वो किसी हल्के कलर के अंदर ही बनाया जाता है, जैसे कि ये ग्रे कलर है। अगर आप इसको गहरे कलर के अंदर लिखते हैं तो फिर ये वाटर मार्क जो है वो ज़्यादा शो हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रे कलर डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहें तो आप येलो वगैरह किसी और कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके करते हैं तो आप उसी कलर के अंदर आपका वाटर मार्क जो है वो लग जाएगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट ग्रे कलर जो है वो बेस्ट होता है इसके लिए लगाने के लिए। तो इस तरह से आप अपने वाटर मार्क को जो है वो लगाएंगे, और जो है वो अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से ही रिमूव कर सकते हैं। समझ आ गई है वाटर मार्क चीज़ क्या है, कैसे इसको लगाना है, कैसे इसको जो है वो हटाना है। ठीक है जी, इसके ऊपर जो है वो रिमूव करते हैं। वाटर मार्क हमारी जो है वो ऑप्शन कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक ही हम इसको बंद करें।